नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी जानकारी जिसका हम सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों को, ताइक्वांडो से जुड़े हुए हर इंसान को जिसका बेसब्री से इंतजार है। एक तरफ वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर पर खड़ी है और दूसरी तरफ एशियन गेम्स के लिए भी हिंदुस्तान की ताइक्वांडो के सिलेक्शन की बात सामने आ गई है। लेकिन अभी तक भी खिलाड़ियों के दिमाग में इस चीज़ को लेकर एक असमंजस है कि आखिरकार हिंदुस्तान में ताइक्वांडो का असली रहनुमा है कौन। इसको जानने के लिए हमने मुलाकात की हिंदुस्तान में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनक या संस्थापक ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जिमी आर जिगत्यानी से। उनसे मिलने के लिए हम स्पेशली लखनऊ गए, वहाँ हमने उनसे मुलाकात की। आज उनसे मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, क्या उन्होंने खुलासा किया, क्या उन्होंने चिंता व्यक्त की, वो सब आपके सामने लेकर आएंगे। ने क्या खूब कहा है, सच की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा है वो खुद चले आते हैं। तो आइए ताइक्वांडो फेडरेशन की इस लड़ाई में क्या सच्चाई है, उसकी खोज में हम चलते हैं लखनऊ, जहां ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की नींव रखी गई, जहां एक और वर्ल्ड ताइक्वांडो और एशियन ताइक्वांडो यूनियन इंडिया ताइक्वांडो के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत के युवा एवं खेल मंत्रालय ने बेंगलोर स्थित ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को एनएसएफ का दर्जा देकर मामले को और उलझा दिया है। आज पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चों का भविष्य वर्ल्ड ताइक्वांडो के साथ सुरक्षित है या ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सुरक्षित है। इन्हीं सब बिंदुओं पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जिमी आर जिगत्यानी के साथ। लगभग 1700 किलोमीटर के इस लंबे सफर में मेरे साथी हैं क्राइम तहकीकात के रिपोर्टर सुजीत कुमार यादव और कैमरा पर्सन चंदन कुमार। तो आइए चलते हैं लखनऊ। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनक, या कहें कि ताइक्वांडो को संगठित रूप देने वाले, हिंदुस्तान की ताइक्वांडो को ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जिमी आर जिगत्यानी। आइए आज डॉक्टर जिमी आर जिगत्यानी, ग्रैंड मास्टर ताइक्वांडो 8 डैन से हम हिंदुस्तान की ताइक्वांडो का वास्तविक परिचय कराते हैं कि आज ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का कानूनी तौर पर क्या स्टेटस है, खिलाड़ियों और कोचों का क्या भविष्य है। जब हमने ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जिमी आर जिगत्यानी से हिंदुस्तान के ताइक्वांडो खिलाड़ियों और ताइक्वांडो फेडरेशन के भविष्य पर प्रश्न किया, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मास्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आज लकी हैं कि आज आपके साथ बात करने का मौका मिला है और हमारे ताइक्वांडो के जितने भी खिलाड़ी हैं या उनके पेरेंट्स हैं, कोच हैं, वो इस बात को स्पष्ट रूप से जान पाएंगे कि हिंदुस्तान की ताइक्वांडो की एक्चुअल कंडीशन आज की डेट में है क्या। आज का डेट में बहुत आगे जा रहा है और कुछ भी थोड़ा अनवांटेड पर्सन, अननेसेसरी पर्सन क्लेम कर रहा कि मैं ताइक्वांडो फेडरेशन चला रहा है, मगर नहीं। ताइक्वांडो चलाने वाला हम लोग ने शुरुआत किया 1976, 2 अगस्त 2000, 2 अगस्त 1976 हम लोग ने स्टार्ट किया था। और मेरे को याद है उस समय कोई नहीं जानता था ताइक्वांडो क्या चीज़ है। ताइक्वांडो कहने में बहुत बड़ा दिक्कत है। जूडो कराते कभी कहता है, कोरियन कराते कहता है, करके करके 1978-79 तक थोड़ा हम लोग ने फैला दिया कि ताइक्वांडो क्या चीज़ है। फिर 80 में हम लोग ने और आगे बढ़ाए।
जब 1985 तक की नेशनल गेम हुआ तब लोग पूरा हिंदुस्तान लोग जानता है कि ताइक्वांडो क्या चीज़ है। तो आज के तारीख में क्या देखे जाए तो 7 लाख स्टूडेंट हैं पूरा हिंदुस्तान में ताइक्वांडो सीखता है। और आने वाला टाइम हम लोग कोशिश करें कि यह ताइक्वांडो का इतना प्रमोशन हो जाए, इतना आगे जाएंगे कि क्रिकेट के बराबर हो जाएगा। आप सबकी ही तरह हमने भी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जिग्त्यानी से जानने की कोशिश की कि आखिरकार हिंदुस्तान में असली ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन सी है। तो देखिए ग्रैंड मास्टर ने क्या जवाब दिया। पर मास्टर, अभी लोगों को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एक्चुअल में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन सी ओरिजिनल ताइक्वांडो है। क्या ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया लखनऊ, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया रांची, या ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंगलोर। ये एक कंफ्यूजन है जहां प्लेयर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि वो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जाए तो कौन सी के साथ जाए, या फिर 2019 से जो वर्किंग में एक नई फेडरेशन आ गई इंडिया ताइक्वांडो, जिसके साथ वर्ल्ड ताइक्वांडो भी खड़ा है, एशिया ताइक्वांडो भी खड़ा है, उसके साथ जाए। तो एक इस कंफ्यूजन को आप कैसे दूर करें? टू बी वेरी फ्रैंक, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया एक ही होता है। जो लोग ने उसको बाइफरकेट कर दिया, अलग कर दिया, उन लोगों ने फॉर्म करके उसने कहा कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ मेरा है, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ मेरा नहीं, किसी का पास नहीं है। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ओरिजिनल यही है और लखनऊ में है और 1976 और 1982 रजिस्ट्रेशन है, उसी में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया चला रहा है। और कई लोग क्लेम किए मैं ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया चला रहा, ये बिल्कुल फ्रॉड है, फेक है एंड फैब्रिकेटेड है। आपका कहना यह है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, यानी कि जिसको आप रन कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, वही ओरिजिनल ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है। बिल्कुल सही। क्या हम मास्टर इसके रिलेटेड कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा कुछ आप हमारे को उपलब्ध करा सकते हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा सकें कि हाँ ये ओरिजिनल ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है? यह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये अप्लाई हुआ था 21/1/2020 और उसका अभी तक लागू है 2024 तक। तो इसका मतलब ये है कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया रजिस्टर लागू 2024 तक चलेगा। इसके से पहले ना इसका बाद ना कोई किसी का रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि 2020 में आपका ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का री इलेक्शन हुआ और ये रजिस्ट्रेशन किया। फर्स्ट 4-5 साल में रजिस्ट्रेशन होता है और ये 2019 का 2024 तक चलेगा। 2024 तक चलेगा। यस, ओके। तो 2024 तक जो सोसाइटी रजिस्ट्रार का जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो लखनऊ में और आप ही के एड्रेस का है। वो है। हम सभी ने अभी देखा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंगलोर ने एक लेटर जारी किया जिसके अंदर उन्होंने एशियन गेम्स के लिए ताइक्वांडो की जो टीम जानी है उसके मैनेजर और कोचेस की एक लिस्ट जारी की। उस लेटर हेड पे बाकायदा ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंगलोर ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मार्क किया हुआ है। जब हमने उस रजिस्ट्रेशन नंबर के संबंध में जानना चाहा तो देखिए डॉक्टर जिग्त्यानी क्या जवाब दिया। ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया बेंगलोर जिसका ऑफिस है, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उनके पास कहाँ से आया? वो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यूज़ किया और इन लोगों ने हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा सोसाइटी लखनऊ का एड्रेस यूज़ किया। ये फेक है, ये फैब्रिकेटेड है और हम लोग इसका वार्निंग दे चुका है कि तुम लोग कोई
इसका ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर करेंगे आगे के बाद तो मैं उसको क्रिमिनल केसेस और कॉल ऑफ केसेस फाइल करेंगे। बट ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जित्यानी से जब हमने उनके 24 साल के कोर्ट के संघर्ष के बारे में जानना चाहा कि क्या कभी 24 साल में कोर्ट ने इस चीज़ का फैसला नहीं किया कि असली ताइक्वांडो कौन सी है, कौन सी असली ताइक्वांडो फेडरेशन है, तो देखिए डॉक्टर जित्यानी ने कितना चौंकाने वाला खुलासा किया। बट मास्टर सवाल एक उठता है कि 1998 में बेंगलोर में जो हुआ उसके बाद से 24 साल का एक अरसा हो गया आपको कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ते लड़ते। इस दौरान 24 साल में भी क्या कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया कि जिससे ये क्लियर हो सके कि ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का एक्चुअल स्टेटस है क्या? 24 साल तो हम लोग ने लड़ा है सचमुच करके, और हर केस हर बार हमारा फेवर होता है। लो लेवल तक मिडिल ये कोर्ट केस के लो लेवल हाई ये सिविल कोर्ट के और हाई कोर्ट के तक हमारा फेवर में है, और आज की तारीख में 2019 तक हमारा फेवर में है। तो साफ साफ लिखा है, कोर्ट हाई कोर्ट का ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लिखा है कि यही लोग है, यूनियन है, यही लोग हैं, रिकॉग्नाइज है, यही लोग हैं, रजिस्टर है, और यही लोग आगे बढ़ेगा, और जो मिला है वो रॉन्ग है, वो डिक्लेयर फेक एंड फैब्रिकेटेड। क्या ऐसा कोर्ट ने कहा कि जो ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया है जो बेंगलोर से चल रहा है या कहीं और से चल रहा है वो फेक है? ऐसा कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया? ये हाँ, 2019 में हाई कोर्ट का ऑर्डर है 12169 2013 में 19 ऑर्डर, हाँ, डेट है 23/5/2009। ये डायरेक्शन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, that you are giving a wrong recognition to the wrong person. Therefore, you have to take the recovering of 7 crore which you have given to them, and also giving recognition to the right person, that is Taekwondo Federation of India under Grandmaster Jimmy Jityani. ओके। दोस्तों, जब हमने ग्रैंड मास्टर से 2019 में आए हुए डिसीजन के बारे में बात की और उनसे जानना चाहा कि 2019 में इतना बड़ा डिसीजन आने के बाद उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों नहीं दी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को क्यों नहीं दी, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ग्रैंड मास्टर डॉक्टर जित्यानी ने जो जानकारी दी वो इतनी हास्यास्पद है कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि सन 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर जित्यानी को जो बात कहकर उनको एफिलिएशन देने से मना कर दिया, आज बिना किसी आईओए के लेटर, बिना किसी वर्ल्ड ताइक्वांडो की एफिलिएशन के वही एफिलिएशन सन 2023 में ग्रांट कर दी। देखिए डॉक्टर जित्यानी ने क्या खुलासा किया। मास्टर, 2019 के ऑर्डर के बाद 2019 का दौर वो दौर था जब आईओए ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया और एक नई गवर्निंग बॉडी ताइक्वांडो को गवर्न करने के लिए बनाने का अनाउंसमेंट कर दिया। और जैसा अभी आपने हमारे को दिखाया कि ये सितंबर में जो लखनऊ बेंच है हाई कोर्ट की, उसने आपके फेवर में डिसीजन दिया। तो क्या आपने प्रेजेंटेशन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को और आईओए को नहीं दी कि उनको एक नई बॉडी बनानी पड़ गई? नहीं, हम लोग ने अप्रोच किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईओए को हम लोग ने अप्रोच किया था,
एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लिखा है कि ये चिट्ठी उन लोगों ने लिखा है कि 8 जुलाई 2020 ये चिट्ठी लिखा कि आपका अभी वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन से रिकॉग्नाइज नहीं है और आप इंडियन ओलंपिक से रिकॉग्नाइज नहीं है, तो हम आपको जो ऑर्डर का कॉपी है 2019 का, मैं आपको मान्यता नहीं दे सकता है। मगर इसका मिलने के बाद हम लोगों ने शान हो गया, चलो हम लोगों ने कुछ कहा भी नहीं है। जब 2023 देखा है कि एक फेक बॉडी क्लेम किया कि हम लोग रिकॉग्नाइज है ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, आइशरी मंगेशकर, और कहता है कि मैं अप्रूव हो गया, इलेक्ट हो गया और इन लोग को रिकॉग्नाइज किया। मैं ये कह रहा कि ये 2020 का जो ऑर्डर दिया आज 2023 कंट्रडिक्शन क्यों हो गया? तो मैं उसको चैलेंज करना चाहता है कि 2020 तक आपने कहा कि आपने ऑर्डर का कॉपी, आपने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, हाई कोर्ट का ऑर्डर रिस्पेक्ट नहीं किया, आपने उसको 2023 इसको रिकॉग्निशन दे दिया। तो मैंने कहा कि मैंने भेजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग इज रॉन्ग, they are not registered, they are not affiliated, they are not recognized by IOA, they are not affiliated to Indian World Taekwondo Federation। आपने उसको कैसे डायरेक्ट दे दिया? और बल्कि हम रजिस्टर है तो आप हमको नहीं दिया। तो इन लोगों ने साइलेंस किया, इन लोगों ने शांत किया, कोई जवाब नहीं दिया और इन लोग को 2023 में एक रिकॉग्निशन लेटर ऑर्डर दे दिया। मास्टर, अब जैसे आप तो ताइक्वांडो की हर बारीकी से, चाहे वो टेक्निकल है और चाहे पेपर वर्क है, उससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, लीगल एस्पेक्ट्स भी आप बहुत अच्छे से सारे समझते हैं। जब एक एसोसिएशन के पास ना तो वर्ल्ड ताइक्वांडो से एफिलिएशन है, ना एशियन ताइक्वांडो से एफिलिएशन है, ना ही वो रजिस्टर्ड है उस सोसाइटी, तो ऐसे में उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि 2019 में इन्हीं सब के आधार पर दिल्ली आपका यूपी हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उसको फेक सोसाइटी डिक्लेयर कर दिया, तो क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बनता कि गवर्नमेंट उसको वापस उसी चीज़ को रिपीट कर रही है, वापस अनरिकॉग्नाइज अनरजिस्टर्ड एक संस्था को एफिलिएशन दे रही है, रिकॉग्नाइजेशन दे रही है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोगों ने फाइल किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, हर्ट लागू है और टाइम आएंगे, अंडर प्रोसेस में है। देखिए, मैं सही बता रहा आपको कि स्पोर्ट का जितना जो ओरिजिनल है, दे आर नोवेयर, और अनऑथराइज है, इलीगल है, दे आर एवरीवेयर, बिकॉज दे नो हाउ टू स्पेंड मनी, दे नो हाउ टू गिव कलेक्शन, सो दैट दे गेट एडवांटेज। हम लोग जुनून है, हर पेपर, हर कोर्ट कचेरी पेपर ओरिजिनल ताइक्वांडो को सिखाना है। 7 लाख स्टूडेंट हैं, वी स्टे नोवेयर, और इन लोग के पास ना 70 लोग हैं, दे स्टैंड एवरीवेयर बिकॉज मनी। 2022 में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जब इलेक्शन दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया, उसके बाद ग्रैंड मास्टर ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन में उन्हीं लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए जिनका ताइक्वांडो से कोई लेना देना नहीं, हम आज कह रहे हैं। जब हमने यही सवाल ग्रैंड मास्टर जिमिया जिक्त्यानी से किया, तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। तो मास्टर, एक छोटा सा सवाल दिमाग में, जैसे मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2019 में आपके फेवर में डिसीजन आ गया और 2022 के इलेक्शन में आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए सबको, उसके पीछे ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप उन लोगों के साथ खड़े हुए?
2019 मेरे पास आया था, मेरे से कहा कि हम लोग के मिल के कुछ कराना पड़ेगा, ताइक्वांडो को आगे बढ़ाना है, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ करा रहे। तो मैंने कहा कि हम लोग ने 24 साल में लड़ा है, लड़ाई किया, कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, तो आगे कैसे सोचेगा, आगे को तक गेम को कैसे बढ़ाना। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग को क्या करना है। उसने कहा कि आप ऐसे करें, जो भी ताइक्वांडो है, हम लोग फेडरेशन है, हम लोग मर्ज करेंगे। हम लोग मर्ज मतलब 50-50, ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का ग्रुप, हम लोग का ग्रुप, प्लस एसोसिएशन से ताइक्वांडो एसोसिएशन का 50-50। मगर जब देखे जाए 1 महीना हो गया, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कुछ हो ही नहीं है। तो इन लोग ने सिर्फ अपना मतलब के लिए, प्रोफेशनल के लिए, ताइक्वांडो के लिए भरा है, ताइक्वांडो गेम के लिए नहीं भरा है। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत गलत है और हम आपके साथ नहीं रह सकता। ताइक्वांडो में जिस तरीके से पैसे की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है, जब हमने इस संबंध में ग्रैंड मास्टर जिमिया जिगत्यानी से सवाल किया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मास्टर, आज हिंदुस्तान में ताइक्वांडो का व्यवसाय कई करोड़ रुपए सालाना का हो गया है। क्या यही वजह है कि जितने भी अपने आप को ताइक्वांडो का एक तारणहार, पालनहार कहने वाले लोग जो हैं, जितने भी नॉन टेक्निकल लोग ताइक्वांडो के अंदर आ गए हैं, वो ताइक्वांडो को छोड़ना नहीं चाहते, या जिस वजह से ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का मर्जर नहीं हो पाया, क्या उसके पीछे वो करोड़ों रुपए का व्यवसाय है? सही भी है, क्योंकि इन लोगों ने जो हाथ लगाए, देखा ताइक्वांडो में जो इतना फ़ायदा मिल रहा, इतना करोड़ रुपए मिल रहा, इतना कुछ है, गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा, ये सब मिल रहा। तो ये लोग नॉन टेक्निकल क्या समझता है कि खिलाड़ी क्या प्रॉब्लम है, हम लोग जानता है खिलाड़ी का प्रॉब्लम क्या है, रहना, खाना, आना जाना, ट्रेनिंग क्या क्या नहीं करता है। तो इन लोग से क्या मतलब है, जो नॉन टेक्निकल, इन लोग से चैम्पियनशिप कराने का रहा, ये करके चलाओ, ये हाई फाई करो, बट बच्चों का ट्रेनिंग, सचमुच ट्रेनिंग ABCD से A to Z से, ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर लेवल तक कैसे ट्रेनिंग है, इन लोग को कोई मतलब नहीं है। जो प्रोफेशनल है वो क्लेम करता है मैं ताइक्वांडो चला रहा, बट ताइक्वांडो नहीं चला रहा। वो प्रोफेशनल है, चैम्पियनशिप कराना है, कलेक्शन करना है, ये सब ऑल बिजनेस माइंड। We are the taekwondo person. We only train, teach and ये नहीं है कि एक आ गया, सामने आ गया, तुम ब्लैक बेल्ट पहनो और चैम्पियनशिप खेलो। वो चैम्पियनशिप खेलने के लिए ब्लैक बेल्ट पहना देता, वो बच्चा ब्लैक बेल्ट हो गया। बट ये बात बहुत गलत है। ब्लैक बेल्ट करने के लिए 3.5 साल चाहिए, और आप उसको एक वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट को खेलने के लिए आप ब्लैक बेल्ट पहना दो, पैसा दो, वो खेलने के बाद ब्लैक बेल्ट हो गया, तो वो क्या रह गया? यही प्रोफेशनल है भाई साहब। मास्टर, फिलहाल की कंडीशंस में अभी जो एक सिनारियो सेट हो गया है कि इतने सारे फेडरेशंस काम कर रही हैं और यहाँ भी चैम्पियनशिप, वहाँ भी चैम्पियनशिप, ऐसे में ओरिजिनल ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाते आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे कि सबको ये पता चले कि हाँ, हमें एक्चुअल में करना क्या है, जाना कहाँ है? मेरा राय ये है कि ये पेरेंट्स जितना रिस्पेक्टेड पेरेंट्स है, फादर मदर, बच्चों को कहीं भी एडमिशन कराएंगे तो कंफर्म करा रहे ये कहाँ जा रहा, कौन सा एसोसिएशन जा रहा, कौन सा फेडरेशन जा रहा, कि जो यूनियन है नहीं है। और बहुत जल्दी से आने वाला टाइम, जितना मैं कोशिश करके जितना जो अनवांटेड फेडरेशन इलीगल, मैं इसको बैन करा देगा, और मैं बहुत जल्दी से जो पानी जो गंदा है उसको मैं सफाई करेंगे और साफ़ सुथरा करके ताइक्वांडो जैसे ही उसको नीट एंड क्लीन, वाइट यूनिफॉर्म, वाइट बेल्ट एंड ब्लैक बेल्ट का
पहनने के लिए शुरू कराएं। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे को दिया और एक्चुअल में ताइक्वांडो फेडरेशन की जो लड़ाई है उसका लीगल क्या स्टेटस है, आज हमने वो जानने की कोशिश की। भविष्य में भी जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपके पास ज़रूर आएंगे ताकि हिंदुस्तान के ताइक्वांडो को एक सही ऊंचाई पर लेके जाया जा सके। Sure. I will do my best. I will show you what is the right and wrong. थैंक यू मास्टर, Thank you. तो दोस्तों ये था हमारा एक प्रयास जिसमें हमने हिंदुस्तान में ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक्चुअल जो लीगल कंडीशन है वो आपके सामने लाने का एक प्रयास किया। इसका परिणाम आगे क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते, कानूनी लड़ाई जारी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सच की लड़ाई के निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा है वो स्वयं चले आते हैं। हमने अपना प्रयास किया, आगे क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला आपके हाथ में है। नमस्कार।